बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि चौधरी सरवर साहब जो कि गवर्नर पंजाब हैं, उन्होंने कल बहुत बड़े बड़े दावे किए। कम अज़ कम रिपोर्ट यही हुए थे, बाद आज जो भाई मुकर गया। लेकिन असल में जो उन्होंने बातें की, वो जो खबरें सामने आई हैं उससे ज़्यादा बड़ी और अहम बातें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस हवाले से मेरी बात हुई है उन लोगों के साथ जो वहाँ पर मौजूद थे। 2-3 लोगों से बात की, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसा मैंने कल कहा था कि असद उमर साहब की जो इतराफ़ जुर्म है ना, जो नवाज शरीफ दिबार जानदा मलबा इमरान खान के सिर से पाता, अब वो पीटी उसको संभाल नहीं पा रही। क्योंकि पहले वो कहते रहे कि जनाब ये हमें धोखा दे के चले गए, हमें फ्रॉड लगा के चले गए, ये फ्रडिया है, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लो, इस तरह की बातें वो करते रहे। लेकिन जब असद उमर साहब के मुंह से सच निकल गया, मैं तो उसको सच ही मानूंगा क्योंकि मैंने साउंड बाइट सुनी हुई है। अब उसको उसकी तरदीद जो है या उसकी वजाहत जो है वो असद उमर नहीं कर रहे, उसकी तरदीद वजाहत जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब फरमा रहे हैं। वो नॉनसेंस वाले, वो जो कहते हैं कि जनाब फलां बंदा नॉनसेंस है, अब पता नहीं नॉनसेंस वो किस सेंस में कहते हैं लोगों को, क्योंकि इस हुकूमत की हालत ये है कि इनके साथ बैठे हुए गवर्नर हो या असद उमर हो, सारे सारे इमरान खान तो तंग दिखाई देते हैं। और लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल साहब का जाहिर है कि उनका तो जो सैयां है वो इस सारे सीन के अंदर, जिनकी वजह से वो इस वक्त लोग उनको सुन रहे हैं या मजबूर हैं सुनने में, पर वो इमरान खान है। तो लिहाजा वो तो किसी सूरत भी इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। जिस दिन जाएंगे उनके ख़िलाफ़, उस दिन वो फिर पाकिस्तान से भी जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो अमेरिकन नेशनल हैं, तो वो पाकिस्तान से चले जाएंगे। अब कल हुआ ये है कि असद उमर साहब ने ये फरमाया था कि जनाब इमरान खान का वाहिद का 100% सिर्फ उसका फैसला था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए, उनकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन बाद में वो रिपोर्ट्स जिनके ऊपर ये फैसला किया गया था वो गलत साबित हुई हैं। तो इसलिए यानी ये उन्होंने कहा कि फैसला सिर्फ इमरान खान का। 6-8 लोग उन्होंने कहा मौजूद थे, लेकिन वो उनमें तजाद था, पर इमरान खान ने कहा नहीं उसकी हालत ठीक नहीं, मैं चेक करा लिया, उसको बाहर जाने दें। अब ये इस बात की वजाहत जो कर रहे हैं या इसकी तरदीद जो तरीके से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, असद उमर साहब नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जनाब जियो टीवी इस बात को ट्विस्ट कर रहा है। असद उमर ने कहा कि अदालत के फैसले की हिदायत की रोशनी में वफाकी कबीना के सामने नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स पेश की गईं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जो बाद में झूठ साबित हुई। रिपोर्ट्स की रोशनी में पूरी कबीना ने घंटों बहस के बाद नवाज शरीफ को 7 अरब की गारंटी पर जाने की इजाज़त दी। अदालत ने 50 रुपये स्टाम्प पर इजाज़त दी। कबीना के अलावा ये बात पीटी की सीनियर लीडरशिप में भी डिस्कस हुई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनाब जियो टीवी इसको गलत रंग दे रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पहले तो ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब का थोड़ा सा नतारा कर लेना। इन्होंने 2 बातें की। इन्होंने बातें 2 ये की हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि जनाब अदालत ने हदायत दी थी, उसको डिस्कस किया गया रिपोर्ट्स की जो आई थी उसकी रोशनी में कबीना के अंदर। अच्छा, वो जो हदायत थी ना, वो भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी कि जनाब ये रिपोर्ट से फैसला आपने करना है, हुकूमत ने फैसला करना है, इसका नाम ECL में है, ये सजा याफ्ता है, फैसला आपने करना है। हमारी हिदायत यह है कि इन रिपोर्ट्स की रोशनी में आप फैसला कर लें, ये थी हिदायत। अब इसको वो ट्विस्ट कर रहे हैं। 50 रुपये वाला जो स्टाम्प फॉर्म है ना, वो लाहौर हाई कोर्ट का काम था। वो लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून गई हुई थी, वहां पर उन्होंने स्टाम्प फॉर्म लिया था। वो स्टाम्प फॉर्म जितने शहबाज शरीफ दस्तखत है ना, वो वाले 7 अरब रुपया हुकूमत ने मौकफ जरूर इख्तियार किया था, मगर फिर 50 रुपये मन गई। कहने का मतलब ये है, वो पठान नहीं होंदा माल दे उत्ते लगे जाओ ना, तो उत्थे जनाब क्लीन पा के सड़क के उत्ते खलोते होंगे ने, या जैकटा जुकटा मोटे से रख के। पठान बेचारे बड़े मेहनती कौम है, वहाँ से आए होते हैं। तो उनसे पूछोगे खान साहब कितने का क्लीन, तो कहेगा 7000 का। उसे कहो 700 लेना, वो कहेगा लाओ, वो फौरी तौर पर 700 फाड़ लेंदा। इन्होंने वो हरकत की थी खान साहब ने, ये भाई क्लीन वेचने वाले ने, इन्हें तुम एवं हाम खा वज़ीर आज़म बनाता फड़ के। ये साहब जो हैं, इन्होंने 7 अरब मांगा था, 50 रुपये मान गए, ठीक है। अब ये असद उमर साहब ने कहा कि 100% सिर्फ इमरान खान था जिसने उसको बाहर भेजा था। अब वो डाल रहे हैं इमरान खान के ऊपर, क्योंकि इमरान खान ना एक बोझ बन गए हैं फ्रैंकली। उनके साथ कोई भी मिल के राजी नहीं है।
इस वजाहत में भी या इस तरदीद में भी जो कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब फरमा रहे हैं, उसमें ट्विस्ट किया गया है। 2 अदालतों के फैसलों को एक ही करके शो करने की कोशिश की गई है। 50 रुपये वाला स्टाम्प फॉर्म लाहौर हाई कोर्ट में जमा हुआ था जनाब, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था ना, वो हदायत थी कि जनाब ये रिपोर्ट्स हैं, इसके मुताबिक इसकी हालत ख़राब है, आपने इजाज़त देनी है या नहीं देनी बाहर जाने की, इलाज की, ये फैसला आपने करना है। आप करते हैं तो 80 जमानत पाकिस्तान चुनी, अदालत तो बाहर जेल से बाहर निकाल सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त आपने देनी है। इन 2 चीज़ों को मिक्स करके वो करे। असल में मसला यह है कि तहरीक इंसाफ के पास ना अपनी कारकर्दगी कोई नहीं, कारकर्दगी 0 नहीं बल्कि नील है, नील से भी बल्कि नील नहीं माइनस है बाकायदा तौर पर। इनके पास कोई चीज़ नहीं है, सौदा कोई नहीं बेचणू ऐ हूँ, सिर्फ दूजिया के इल्ज़ाम ला ला के नवाज शरीफ डिस्कस कर करके खुद को मीडिया में ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि गवर्नर पंजाब ने भी जो कल बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गवर्नर पंजाब साहब जो है ना, चौधरी सरवर साहब, उनके साथ जब आप बैठते हैं, मुझे कई बार इत्तेफाक हुआ रिपोर्टिंग के दौरान उनके साथ बैठने का, तो बड़े खुले डुले अंदाज में वो गुफ्तगू करने के आदी हैं और बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जो बाद में कहते हैं कि यार ज़रा माइल्ड कर देना, इन्हों हल्का कर देना, इंज ना जान देना। उनके ज़ाहिर जो PR डिपार्टमेंट है वो फिर पीछे पीछे होता है कि जनाब ज़रा हल्का कर देना। रिपोर्टर्स ने चूँकि उनको मिलना मिलाना होता है, वो कहते हैं यार खबर निकल दी है तो फिर बीट है तो चलो कोई नहीं, जो कह रहे हैं गवर्नर साहब मान लेने। जो उन्होंने असल बातें की ना वो बड़ी ही खौफनाक हैं, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। और ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैंने वहाँ पर मौजूद जितने भी बीट रिपोर्टर्स थे उनकी तस्वीर आपके सामने चल रही है, आप देख लें। इनमें से कम 2-3 लोगों के साथ मेरी बात हुई है और उसके बाद जो चीज़ें उन्होंने आपस में क्या कहना चाहिए काउंटर कंफर्म हुई हैं ना, मैं वो रख रहा हूँ। वैसे कुछ ऐसी बातें भी हैं जो एक कह रहा है कि उसने की थी, दूसरा कह रहा है नहीं की थी, लिहाजा मैं वो बातें बिल्कुल छोड़ो। पहली बात, उन्होंने आज ये कहा है कि जनाब मैं तो खुद कभी काउंसलर नहीं बना, किसी को वज़ीर आज़म कैसे बनाऊंगा। ये आज उन्होंने एक तरह से तरदीद सी की है या वजाहत सी की है अपने उस बयान की जो अखबारात में आया है। लेकिन जो असल बात उन्होंने की थी वो एक्चुअली ये थी कि वो कहते हैं जनाब बेनज़ीर को भी, नवाज शरीफ को भी और इमरान खान को भी मैंने वज़ीर आज़म यानी मैंने उनकी हुकूमतें बनवाई। तो उनसे पूछा कि भाई तुसी किवें बनवाइयां, तो उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि देखिए लॉबिंग करनी पड़ती है, ये ऐसे नहीं होता कि जनाब आप चीज़ों को सिर्फ, उनका मतलब था कि सिर्फ वोट लेके नहीं आ सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं किड्डा खुश नसीब है जिस पार्टी जाना होता सरबरा वज़ीर आज़म बन जाता है। साथ ही उन्होंने ये बात भी की थी, लेकिन जो असल बात उन्होंने कहा कि देखिए मैंने लॉबिंग की, मैंने नवाज शरीफ के लिए भी लॉबिंग की, मैंने इसके इमरान खान के लिए भी लॉबिंग की, और बेनज़ीर भुट्टो बहुत आला पाए की लीडर थी, उनकी उन्होंने खैर बहुत तारीफ़ की। लेकिन बहरहाल वो कहते पीपल्स पार्टी में अच्छा सी सियासत करती है, ये है एक मौजू से हट के बात हो जाएगी। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की जनाब की लॉबिंग, उसने कहा कि जनाब गवर्नर साहब के मुताबिक जो कि मुझे ज़राए ने बताया है, रिपोर्टर साहब 2-3 चुके हैं, मैं नाम नहीं ले रहा उनके, तो उन्होंने मुझे बताया है कि जनाब उन्होंने कहा जब जद्दे से नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन गए तो उस वक्त बरतानिया वाले नवाज शरीफ को वीज़ा नहीं दे रहे थे, और मैंने उनसे ये कहा कि जनाब इसको आप वीज़ा दें, ये हमारा फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है, आप क्या कर रहे हैं, ये आपके कह लो काम आएगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें लगता है कि इनके ना अलकायदा के साथ ताल्लुकात है, हमें शुबा है। ये कोट एंड कोट मैं बता रहा हूँ जो कि मुझे बताया गया कि गवर्नर साहब के मुताबिक बरतानवी हुकाम को ये लगता था कि मियाँ नवाज शरीफ के अलकायदा और कालादम तंजीमों के साथ ताल्लुकात हैं, इसलिए वो कहते थे हम इनको वीज़ा नहीं देना चाहते। लेकिन इस वक्त उस पर चौधरी सरवर साहब के मुताबिक उन्होंने ये कहा बरतानवी हुकाम से कि सर आप मौलाना फजल रहमान को वीज़ा दे रहे हैं जो विजिट कर रहा है लंदन का, तो पाए ना ये तालिबान नाल बराह रास्त ताल्लुकात की, तो बच्चा कहता तालिबान में पढ़ा, ये तो उन्होंने अब्बा है, तो आप इनको दे रहे हैं तो नवाज शरीफ को नहीं दे रहे। चौधरी सरवर साहब के मुताबिक जो मुझे ज़राए ने बताया है, चौधरी सरवर साहब का कहना था कि जिस वक्त नवाज शरीफ जद्दे से लंदन गए, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर की बात है, उन्होंने कहा कि उस वक्त अमेरिका, सऊदीया और बरतानिया तीनों नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ सऊदी अरब से बाहर निकले, लेकिन मैंने लॉबिंग की, बाकायदा तौर पर अमेरिका में की, बरतानिया में की और सऊदीया में भी लॉबिंग की। और उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारा फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है, आप इसको मौका दें, इसको आने दें, कल नो ताड़े काम आएगा पाएँ, ठीक है। ये उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा, बताया कि जनाब मैंने उनकी पूरी
हर पास से जनाब लॉबिंग की। इस बुनियाद पर वो कहते हैं कि जनाब मैंने उनको वज़ीर आज़म बनवाया। एक बात तो आप ये समझ लें। दूसरी बात जो उन्होंने की है वो की है कि जनाब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में उनका, यार ये फैसला मेरे लेवल पे नहीं होता, ये फैसला बहुत ऊपर होता है, लेकिन मेरी मालूमात ये हैं कि जनाब ये जो है ना वो पहले भी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते थे, अब भी शायद नहीं लेना चाहेंगे, तो ये बाहर फैसला कहीं और होता है, मेरे लेवल पे ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। उन्होंने कहा जी इमरान खान डिलीवर नहीं कर सका, ठीक है, और इमरान खान डिलीवर नहीं कर सका जिसकी वजह से लोग हमसे शदीद नाराज़ हैं, शदीद, उन्होंने ये लफ्ज़ बोला कि हमसे शदीद नाराज़ हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तो ये जो है ना अपना क्या उसको कहते हैं ये खानेवाल का इलेक्शन और इसी तरह ये जो था इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड का, तो मैंने पहले इमरान खान को बता दिया था कि सर असी इलेक्शन हारांगे। कंटोनमेंट बोर्ड के जो बलदियाती इंतखाबात हुए उस हवाले से भी कहते हैं, क्लेम करते हैं मैंने इमरान खान को बता दिया था कि हम हारेंगे। और इसी तरह जो खानेवाल का इलेक्शन था तो मैंने उन्हें कहते थे कि हम कम से कम 15,000 की लीड से हारेंगे। लोग कहता है वो गलत मशवरे देते हैं, खुशामदी होते हैं, ये बात ठीक है, जो भी हुकूमत होती है उसके इर्द गिर्द लोग खुशामदी मौजूद होते हैं और खुशामद करते रहते हैं। तो कहते हैं मैंने उनको ये बता दिया था कि पाए न असी इलेक्शन हारांगे। उसकी वजह यह है कि महंगाई हम कंट्रोल नहीं कर सके, हम एहतसाब नहीं कर सके। और एहतसाब तो कहते तब होता है जब कोई तहकीकात होती हैं, हमारे पास वो तहकीकात के टूल्स ही प्रॉपर नहीं मौजूद, ऐसे तहकीकात ही ठीक नहीं होते, एहतसाब कितों होना है। लिहाजा लोग हमसे शदीद नाराज़ हैं। और मैं उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें आगे वोट पैणगे, बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। ये बातें सारी उसने कहा मैं जी इमरान खान दसदा रहना, वो तो मर्जी है, अगर वो मतलब मान लवे तो मान लवे, लेकिन महंगाई की वजह से लोग हमसे शदीद नाराज़ हैं। और मैं तो खैर अब अपनी बात आपको बता दूं कि मेरा ख्याल है कि इन्होंने टिकट किसे नहीं लेनी। आप यकीन करें कि ये हमाद अज़हर साहब को लॉलीपॉप दिया हुआ है कि जनाब तुसी लार्ड मेयर बनोगे, तो भाएं लार्ड मेयर से बड़ी दूर की गल है, लार्ड दा एल या मेयर दा आर बड़ा ही दूर रहेगा, बस अज़हर दे नाल ही आर रह जाएगा, दैट्स इट। हमाद अज़हर के साथ ये कोई चक्कर ही नहीं बनना इनका, इनको किसी ने वोट तो बहुत दूर की बात है, वो अंडे उंडे महंगे बड़े हैं, तो हो सकता है कोई होर शै वजह इन्हों के कैंडिडेट्स नूं जिहड़े वोट मंगण जाण, तो ये हालत इनकी बनेगी, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कन्नां नूं हत्थ लगे, लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग हैं। मगर ये मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वो ये बात जो सरवर साहब ने एक और की, वैसे पॉलिटिकली बड़े विजनरी आदमी हैं, मैं उनकी गुफ्तगू से आपको ज़रूर ये कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि TLP जो है उसने नून लीग को नुकसान पहुंचाया या PTI को नुकसान पहुंचाया, पीपल्स पार्टी को कहते हैं इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए कि पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो शुरू से एक लिबरल थॉट के साथ जिंदा रहने वाला आदमी है। लिहाजा उसको TLP बिल्कुल वैसे ही पसंद नहीं, क्योंकि वो मज़हब कार्ड के ऊपर खेलती है। ये नून लीग वाले जो हैं ये वाकई ये भी मज़हब खेड़ते हैं, बाकायदा खेड़ते हैं, ना ही मुस्लिम लीग होया ना पाए ना, ठीक है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आप जानते हैं कि उन्होंने तो कोई कार्ड छड़े ही नहीं, उन्होंने तो उनको तो कभी चाइना का निज़ाम पसंद आता है, कभी सऊदी का पसंद आता है, कभी उन्हें रियासत मदीना याद आ जाती, कभी उन्हें अमरीकी सदारती निज़ाम बड़ा अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं कि हमें नुकसान पहुंचा है क्योंकि हमने जो है ना वो मज़हब कार्ड खेला हुआ है, हमें इसका नुकसान पहुंचा है, या ये नून लीग को नुकसान पहुंचा है। और TLP उन्होंने कहा कि हमारे लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा है, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। वैसे पीपल्स पार्टी लिए खतरा हो कि सकती फ्रैंकली लाहौर या मतलब सेंट्रल पंजाब में पीपल पार्टी का है क्या, उन्होंने मजीद की खतरा होना है। लेकिन जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं हसन मुर्तज़ा साहब और राजा फरेज शरीफ साहब, बड़ी बड़ी रैली कटी यार उन्होंने। वैसे ये जो सच्ची बात है उकाड़ा और इस साइड के ऊपर साहिवाल, इस साइड पे बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली थी, किसानों की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ थी। मीडिया नहीं दिखाता, मैंने कुछ फुटेजेस वैसे उनकी सोशल मीडिया पे देखी तो मुझे हैरानी हुई। लेकिन अच्छी बात है, सियासी जमातों को मजबूत होना चाहिए और इश्यूज़ के ऊपर सियासत करनी चाहिए। लेकिन बहर मैं फिर तो चौधरी सरवर साहब जिस बात के ऊपर हुकूमत को अजाब पै गया ना, वो इमरान खान वज़ीर आज़म, वो कहते हैं मैंने इमरान खान के लिए भी लॉबिंग की यार। अच्छा, ये लॉबिंग का जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं ना, ये कहाँ करनी पड़ती पाकिस्तान के लिए लॉबिंग? ये एक अहम तरीन सवाल है कि पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा हासिल करने के लिए लॉबिंग कितने करनी है। आम आदमी तो समझता है कि आम आदमी के लिए के पास लोग जाते हैं, लोग वोट देते हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, ज़रदारी पसंद करते हैं, वो वोट देते हैं, वो जीत के वज़ीर आज़म बन जाता है। 2 जमा 4 वाली गल तो यही है ना। लेकिन ऐसा नहीं,
देखिए मैं आपको बताऊँ लॉबिंग कहाँ करनी पड़ती है, यूरोप में करनी पड़ती है, अमेरिका में करनी पड़ती है, ये जो यूएई और सऊदी अरब है इस तरफ करनी पड़ती है, चाइना करनी पड़ती है। आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि जनाब अब तो हमें हमारी जो लॉबिंग का सिलसिला है ना वो भाई ना इंडिया तक भी जाता है सर, ठीक है, वहाँ पर भी लॉबिंग करनी पड़ती है। क्यों, ये अब एक तफसीली बात है, क्योंकि चले थोड़ी सी बता देता हूँ। वो ये है कि ये पाकिस्तान एक ऐसे क्रॉस रोड पे है, यानी जो जोग्राफी एतबार से बात कर रहा हूँ कि ये सारे ममालिक के इंटरेस्ट हैं, पिछले 40-45 साल तो रहे हैं, अभी भी मौजूद हैं। और हमारे एक तरफ दुनिया की एक बड़ी आबादी, दूसरी तरफ दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी, चाइना और इंडिया, और इन दोनों के दरमियान पाकिस्तान। तो अंदाज़ा ला लो दुनिया का किहड़े बंदे का इंटरेस्ट नहीं होएगा इत्थे। तो लिहाजा इन सब तरफ मिल मिला के फिर लोकल हमारी जो है वो अपना न्यूक्लियस सियासत के इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने भी लॉबिंग करनी पैंदी। तो ये सारा कुछ मिल मिला के प्लस अवाम के वोट प्लस मीडिया प्लस जनाब सोशल मीडिया ट्रेंड, ये सारा कुछ मिल मिला के तो फिर जाए कहीं बंदा वज़ीर-ए-आज़म बनता है। तो जे वो महंगाई कंट्रोल ना कर सके और झूठ बोलता रहे और धोखा देता रहे, तो फिर वो जनाब जिन्हें मर्जी फोन और फ्रेंड कर लवे, यानी आवाम के फोन सुन लवे, झूठो झूठ चुताली जो इमरान खान आज सुनेंगे, अभी तो नहीं सुना, जब तक मैं वीलॉग कर रहा हूँ थोड़ी देर में सुनेंगे, तो वो जनाब जितने मर्जी सुन के वेख लवे। तो मगर लोग भूख जो है ना भाई, इसके आगे लोग जो है ना वो फिर किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। उनकी पाकिस्तान के अवाम के अंदर इज़्ज़त नहीं रहती। जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम की तरफ से आएगा ना, सारियाँ लाबिंगा शाबिंगा तो हट के वो आपकी और मेरे लिए काम करेगा, ये बस ज़हन में रखिएगा। लिहाजा वर्किंग क्लास की जद्दोजहद जो है ना वो बड़ी लंबी है, सारी दुनिया को डिफीट करके तो मेहनत कश तबका जो है ना अपना वज़ीर-ए-आज़म बना सकेगा। मेरा यही ख्याल है। हो सकता है आपको मेरे ख्याल से इत्तेफाक ना हो, लेकिन जो भी आपका ख्याल हो लिख लीजिएगा, मगर डिसेंसी के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।